नमस्कार दोस्तों। आइए आज के इस नए विजुअल एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं। आज हम इतिहास के एक तेज टाइमलाइन को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि कैसे हमारे अतीत के वो बड़े कदम आज के करंट अफेयर्स और देश के विकास से सीधे जुड़े हुए हैं। इतिहास के पन्नों से लेकर आज के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तक हम बहुत कुछ कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? पहले गणतंत्र तक का सफर, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस की बात, उसके बाद साइबर और नेशनल सिक्योरिटी, और आखिर में कृषि, संस्कृति और खेल को। सबसे पहले बात करते हैं हमारी जर्नी टू द रिपब्लिक की, यानी 1905 से 1950 के बीच की कहानी की। इसे एक क्विक रिवीजन की तरह देखते हैं। अब इस टाइमलाइन को देखिए, कितनी तेजी से मोमेंटम बना है ना? 1905 में बंगाल विभाजन और बॉयकॉट मूवमेंट से शुरू होकर 1915 में गांधी जी की वापसी और 1917 का चंपारण सत्याग्रह, ये सब एक बहुत बड़े जन आंदोलन में बदल रहे थे। हालांकि 1919 के दर्दनाक जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ, उसे 1922 की चौरी चौरा घटना के चलते रोकना पड़ा। ये इतिहास का एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट था। आगे बढ़ने से पहले जरा इस कोट पर गौर कीजिए। वो मोहब्बत भी बड़ी कमाल की रही होगी जिसका राजा भगत सिंह और जिसकी हीर आज़ादी रही होगी। 1931 में देश के लिए हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान करने वाले भगत सिंह और उनके साथियों का जो जज्बा और बलिदान था, उसको ये लाइन बिल्कुल दिल से बयां करती है। और यहाँ से शुरू होता है आज़ादी का आखिरी पुश। 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग, फिर 1930 का दांडी मार्च और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। इन्हीं सब का नतीजा था 1947 का इंडिपेंडेंस एक्ट और आखिरकार 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। एक नए आज़ाद देश की पूरी तैयारी। तो हिस्टोरिकल फाउंडेशन तो हमने देख ली, पर अब सबसे बड़ा सवाल ये है, इतने सालों के इस कड़े संघर्ष के बाद आज ये राष्ट्र अपना भविष्य कैसे बना रहा है? आज हम कहाँ खड़े हैं? ये सवाल हमें ले जाता है हमारे अगले सेक्शन पर, इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस, यानी एक मॉडर्न स्टेट का निर्माण। अब इस अपडेट को देखिए, तमिलनाडु इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कितना बड़ा कदम उठा रहा है। साउथ कोरिया की दिग्गज कंपनी बोगैस के साथ मिलकर तमिलनाडु के तूतीकोरिन में भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड बनाया जा रहा है। जरा सोचिए, ये आगे चलकर हमारी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को कितना बड़ा बूस्ट देगा। अब ये स्लाइड काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये हाल ही में आए लीप्स 2025 अवार्ड्स का ब्रेकडाउन है। इसमें एक नई एग्जेम्पलर्स कैटेगरी जोड़ी गई है जो बेस्ट परफॉर्मिंग रीजन्स को हाईलाइट करती है। देखिए, कोस्टल स्टेट्स में तमिलनाडु आगे है, लैंडलॉक्ड स्टेट्स में उत्तर प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम और यूनियन टेरिटरीज में दिल्ली टॉप पर है। और अगर हम थोड़ा पॉलिटिक्स और गवर्नेंस की बात करें तो केरला से ये नंबर बड़ा खास निकल कर आता है, 102। ये वो सीटें हैं जो यूडीएफ गठबंधन ने जीती हैं और इसी के साथ वीडी सतीशन ने केरल के नए मुख्यमंत्री के रूप में चार्ज ले लिया है। चलिए इंफ्रास्ट्रक्चर से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना तीसरा सेक्शन, साइबर और नेशनल सिक्योरिटी, डिजिटल और फिजिकल दोनों बॉर्डर्स की सुरक्षा। आजकल डिजिटल खतरे बहुत बढ़ गए हैं, राइट? इसे समझने के लिए एक बहुत बड़े खतरे को जानना होगा, म्यूल अकाउंट्स। होता क्या है? स्कैमर्स मासूम लोगों से पैसा चुराकर इन बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर करते हैं ताकि उस पैसे का कोई निशान या डिजिटल फुटप्रिंट ना बचे। ये स्कैमर्स का एक नया हथियार बन गया है। लेकिन सिस्टम भी पूरी तरह तैयार है। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी I4C की स्ट्रैटेजी देखिए। उन्होंने रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ एक MOU साइन किया है ताकि इन म्यूल अकाउंट्स को ट्रैक करके तुरंत फ्रीज किया जा सके। और हाँ, पब्लिक के लिए 1930 हेल्पलाइन तो है ही, जहां आप साइबर फ्रॉड की रिपोर्ट तुरंत कर सकते हैं। इस बीच सिर्फ डिजिटल दुनिया में ही नहीं, फिजिकल और स्ट्रेटेजिक डिफेंस को भी लगातार मजबूत किया जा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित तीसरा रक्षा साहित्य महोत्सव
कलाम और कवच इसका एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। ये महोत्सव मिलिट्री एक्सपर्ट्स, डिफेंस स्टार्टअप्स और इन्वेस्टर्स को एक साथ एक मंच पर लाता है। डिफेंस इनोवेशन के लिए ये एक कमाल की शुरुआत है। और आखिर में आइए आते हैं अपने चौथे सेक्शन पर, कृषि, संस्कृति और खेल। यहाँ हम अपनी जड़ों से लेकर ग्लोबल रीच तक सब देखेंगे। इतिहास और वर्तमान का ये कंपैरिजन वाकई आंखें खोलने वाला है। सोच कर देखिए, एक वक्त था 1917 के चंपारण में जब शोषक तिन कठिया सिस्टम के तहत किसानों से जबरदस्ती नील यानी इंडिगो की खेती करवाई जाती थी। और अब आज देखिए, मिजोरम जैसे राज्य में किसानों को ताकतवर बनाने के लिए जिंजर मिशन चलाया जा रहा है। दिन और रात का अंतर है। और ये जिंजर मिशन कोई आम बात नहीं है। इसका फोकस उस खास मिजोरम जिंजर पर है जिसे जीआई टैग मिला हुआ है, ताकि इसके एक्सपोर्ट्स को और बढ़ाया जा सके। आपको पता है, इसमें ओलियोरेसिन नाम का एक कंपाउंड काफ़ी ज़्यादा होता है जो एक ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और शरीर की सूजन या इन्फ्लेमेशन को कम करता है। खेती और हेल्थ दोनों का सीधा फायदा। अब अगर थोड़ी कल्चर की बात करें तो हमारी सांस्कृतिक विविधता सच में हैरान करने वाली है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में गंगम्मा जतारा महोत्सव होता है। ये 9 दिन तक चलता है। इसकी सबसे खास बात है पेरेंटाउलू वेशम की अनोखी परंपरा, जहां पुरुष महिलाओं के कपड़े पहनकर देवी की पूजा करते हैं। एकदम अलग और बहुत ही खूबसूरत ट्रेडिशन। स्पोर्ट्स की दुनिया में भी हमारा असर लगातार बढ़ रहा है। अब देखिए ना, क्रिकेट लेजेंड राहुल द्रविड़ नई मल्टी कंट्री यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग में डबलिन फ्रेंचाइजी के ओनर बन गए हैं। और इसमें बॉलीवुड स्टार अभिषेक बच्चन भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब अपनी स्पोर्ट्स टैलेंट का इन्फ्लुएंस अब ग्लोबली फैल रहा है। और ग्लोबल डिप्लोमैटिक स्टेज पर भी देश का नाम रोशन हो रहा है। न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स में एक एग्जीबिशन हुई, ज़ीरो टू इन्फिनिटी, शून्य से अनंत। इसका मकसद था मैथमेटिक्स की दुनिया में भारत के उस ऐतिहासिक योगदान को सेलिब्रेट करना। शून्य से लेकर हमने जो दुनिया को दिया, सब वहाँ शोकेस किया गया। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में हम आपको इस एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। आज़ादी की उस लंबी लड़ाई से लेकर आज मेगा शिपयार्ड्स बनाने और साइबर क्राइम को हराने तक के इस सफ़र के बाद इस शानदार राष्ट्र की इनक्रेडिबल जर्नी का अगला चैप्टर आखिर कैसा होगा, इस पे ज़रूर सोचिएगा। उम्मीद है आपको इस एक्सप्लेनर में कुछ नया और दिलचस्प सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।